कभी कभी प्यार और फर्ज के बीच ऐसा संग्राम होता है जहाँ जीत भी हार जैसी लगती है और हार भी राहत बन जाती है। ये कहानी है लकी की, एक बेटे की जो पिता के प्यार और पत्नी के जिद में बंटा रह गया। लकी, आज तुम फिर से अपनी माँ के घर गए थे। घर में घुसते ही आंचल ने सीधा सवाल किया। लकी ने पहले कुछ सोचा फिर जवाब दिया। आंचल, वो मेरी माँ है। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ हमेशा परेशान रहती है। मैं उनका अकेला सहारा हूँ। आंचल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुंह बनाते हुए आंचल ने कहा, वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुमने उनसे अलग होते हुए मुझसे वादा किया था कि अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं रखोगे। मैं सब जानती हूँ। जब बहू बेटे को घर से निकाल दिया तो अब बेटे की कमाई के चक्कर में उसे बार बार बुलाते रहते हैं। लकी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर में क्लेश न हो इसलिए उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो आंचल, पैसों के लिए मेरे पापा की पेंशन ही काफी है, और रही बात वहाँ जाने की तो मेरे सिवा उनका है ही कौन। पापा की बीमारी को देखते हुए मेरा फर्ज है कि मैं उनका ध्यान रखूं। बेटा होने के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज है। लकी आंचल को बहुत देर तक समझाता रहा, लेकिन आंचल नहीं मानी और उसने लकी से कसम ली कि वो बिना उससे पूछे कभी अपने माँ बाप से मिलने नहीं जाएगा। लकी आंचल का स्वभाव जानता था। अगर उसके मन का काम न करो तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है, जहाँ तक कि आत्महत्या भी करने का विचार करने लगती है। लकी ने उसकी ये शर्त भी मान ली, लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता के लिए तरसता रहता था। उसे आज भी याद है कैसे पापा ने अपना पेट काट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया, लकी की हर इच्छा पूरी की, यहाँ तक कि रिश्तेदारों के दबाव में न आकर लकी को अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की इजाजत दी। लेकिन शादी के 2 महीने बाद ही आंचल ने लड़ाई झगड़ा कर उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। लकी के पिता रवि शंकर जी ने एक दिन लकी से बात की, बेटा, अगर बहू हम लोगों के साथ खुश नहीं है तो तू अलग हो जा, हमारी चिंता मत कर। ये सुनकर लकी ने कहा, पापा, अब जब मुझे आपका ध्यान रखना चाहिए, आप चाहते हैं आपको बेसहारा छोड़ दूं। ये मुझसे नहीं होगा। लकी की माँ सविता जी ने कहा, बेटा सही तो कह रहा है, ये बहू को समझाएगा तो वह भी धीरे धीरे मान जाएगी। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। रवि शंकर जी ने सविता को चुप कराते हुए कहा, कैसी बात करती हो तुम, वो नए जमाने की मॉडर्न लड़की है। आजकल हर किसी को प्राइवेसी चाहिए होती है, जाने दे इनको। बेटा लकी, तुम बहू को लेकर जहाँ वह जाना चाहे चले जाओ, हमारी चिंता मत करो। लकी अकेला टेरेस पर खड़े होकर यही सब सोच रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ माँ थी। उनकी आवाज लड़ाखड़ा रही थी, बेटा लकी, न जाने तेरे पिता को क्या हो गया, मैं इन्हें हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, तू जल्दी से आ जा। लकी ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अभी पहुँचता हूँ। ये कहकर लकी जल्दी से नीचे आया और जूते पहनने लगा। आंचल ने देखा लकी कहीं जाने की तैयारी कर रहा है। लकी, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, और फोन किसका आया था? लकी की आंखों से आंसू बस छलकने ही वाले थे। उसने कहा, आंचल, पापा की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। माँ उन्हें लेकर अस्पताल गई है। आंचल गुस्से से बोली, लकी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। ठीक है तुम जाओ, लेकिन जब वापस आओगे तो अपनी बीबी को जिंदा नहीं पाओगे। लकी उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आंचल आज जाने दो मुझे, एक बार पापा ठीक हो जाए तो फिर मैं बिना तुम्हारी मर्जी के कभी उनसे मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन आंचल का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। लकी के लिए जिंदगी और मौत का सामना एक साथ होने जा रहा था। एक तरफ उसका फर्ज उसे बुला रहा था, दूसरी तरफ उसका प्यार उसे फर्ज निभाने से रोकने के लिए मरने को तैयार था। आंचल, तुम्हें मरना है तो मर जाओ, मैं अपने पापा को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। लकी के मन में ये विचार बार बार आ रहा था, लेकिन वह इसके लिए जुबान न खोल सका। कहीं आंचल ने सचमुच कुछ गलत कर लिया तो क्या होगा, यही सोचकर वो चुप रह गया। लकी ने जल्दी से अपने दोस्त राहुल को फोन किया।
राहुल मेरे भाई, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ। मेरे पापा हॉस्पिटल में है, तो उनके पास पहुँच जा और जितने भी पैसों की जरूरत पड़े मुझे बता दियो, मैं भेज दूंगा। और मुझे हर 1 घंटे में फोन कर उनका हाल बता देना प्लीज। राहुल ये सुनकर बोला, भाई तू चिंता मत कर, मैं अभी पहुंचता हूँ। और पैसों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। लकी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन आंचल उसकी परवाह करे बगैर किचन में काम करने चली गई। लकी अपने बेडरूम में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर रोता रहा। कुछ देर बाद उसने राहुल को फोन किया, लेकिन राहुल का फोन नहीं लग रहा था। लकी और बेचैन हो गया। तभी उसे ध्यान आया कि हो सकता है पापा ICU में हो, वहाँ फोन बंद रखना पड़ता है। इसी तरह अपने आप को समझा रहा था। कुछ देर बाद आंचल आई और बेड के एक तरफ मुंह फेर कर सो गई, जैसे लकी कोई गुनाह करने जा रहा था, जिसे आंचल ने पकड़ लिया। कुछ देर बाद उसने फिर से राहुल को फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। लकी का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। वह अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने आंचल से प्यार किया और आज तक उसकी हर जिद मानता रहा, जबकि उसे उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। क्या बात है राहुल पापा, कैसे हैं? तेरा फोन नहीं लग रहा था। राहुल का फोन देखते ही रवि ने एक ही सांस में सारे सवाल पूछ डाले। राहुल बहुत घबराहट में बोला, लकी संभाल अपने आप को, तू ही टूट जाएगा तो बाकी परिवार को कौन संभालेगा? तू जहाँ भी है जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, अंकल हम सबको छोड़कर चले गए। ये सुनते ही लकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया? अभी शाम को ही तो वो उनसे मिलकर आया था। काश वो आखिरी समय में अपने पिता के साथ होता। वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर आंचल उठी और पूछने लगी, क्या बात है लकी, तुम क्यों रो रहे हो? लकी ने उसे झिड़कते हुए कहा, सब खत्म हो गया आंचल, मेरे पापा भी और मेरा तुम्हारा रिश्ता भी। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। आंचल भागती हुई उसके पीछे लकी चिल्लाते हुए भागी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती लकी वहाँ से जा चुका था। आंचल की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। कहीं अब लकी उससे नफरत तो नहीं करने लगेगा, कहीं उसे छोड़ तो नहीं देगा। यही सोचकर वो रो रही थी। अगले दिन लकी के पिता के घर पर सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। लकी एक तरफ कोने में गुमसुम बैठा था। तभी वहाँ आंचल आई। उसने लकी को देखा, लेकिन लकी को तो जैसे होश ही नहीं था। फिर वह अपनी सास से मिलकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर एक बार लकी ने उसकी ओर देखा और नजरें फेर ली। लकी ने भारी मन से अपने पिता को अंतिम विदाई दी। आज उसके पिता को मरे 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों से आंचल भी वहीं रह रही थी, लेकिन लकी ने एक बार भी आंचल से बात नहीं की। ये बात शांति जी अच्छे नोटिस कर रही थी। रवि शंकर जी की 13वीं के अगले दिन सविता जी ने लकी और आंचल को एक कमरे में बुलाया। लकी आंचल को देखकर उठकर जाने लगा। बेटा मेरी बात सुन, मैंने ही बात करने के लिए बहू को बुलाया है, लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी माँ। पापा की बात मानकर मैं अगल हो गया, लेकिन अब मैं आपके साथ रहूंगा। चाहे आप कितना भी कहें, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और इसे जहाँ जाना है चली जाए। ये सुनकर आंचल रोने लगी। सविता जी ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा ये 2 चिट्ठी तेरे पापा तुम दोनों के नाम से छोड़ गए थे, एक तेरे लिए और एक बहू के लिए। लकी ने जल्दी से चिट्ठी माँ के हाथ से ले ली, जैसे उसे पापा को पाने का मौका मिल गया हो। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे मालूम है कि बहू हम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे पता है मेरे जाने के बाद तू माँ को अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर से इसे लेकर घर में क्लेश न हो, इसलिए मैं तुझसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि अपने पापा की अंतिम इच्छा पूरी कर और बहू कहना मानकर उसके साथ चला जा। तेरी माँ के लिए मैंने पहले ही वृद्धा आश्रम में इंतजाम कर दिया है, वो वहाँ सुख से रहेगी। कभी कभी उससे मिलने चले जाना। अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेगा। इधर आंचल ने भी अपनी चिट्ठी खोली, उसमें लिखा था,
बेटी तू चिंता मत कर, मेरा बेटा भावना में बह जाता है। मैं जानता हूँ वह मेरे बाद यहाँ रहने की जिद करेगा, तुमसे लड़ाई भी करेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं चाहता हूँ तुम दोनों हंसी खुशी रहो। मेरी चिट्ठी पढ़ने के बाद वह तेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। चिट्ठी पढ़ते ही आंचल लकी के पैरों में गिर गई। लकी, मुझे माफ कर दो। ससुर जी जैसे देवता को मैंने उनके बेटे से अलग किया। इसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। तुम मुझे जो चाहे सजा दो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। सविता जी ने आंचल को उठाकर गले से लगा लिया। खबरदार बहू, जो फिर कभी ऐसी बात कही। तुम्हारे ससुर जी का एक ही सपना था कि तुम दोनों सुख से रहो। आज वो तुम दोनों को देखकर कितने दुखी हो रहे होंगे। आंचल सविता जी के पैरों में गिर गई। मां जी, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। लकी भी रोकर माँ से लिपट गया। नहीं माँ, मेरे रहते तुम वृद्धा आश्रम नहीं जाऊंगी। कभी कभी रिश्तों को निभाने के लिए हमें अपने मैं से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि एक दिन जब कोई चला जाता है तो सिर्फ पछतावा रह जाता है। आज आंचल को अपनी गलती का एहसास था, लेकिन क्या कभी सविता जी और लकी के दिल में अपनी जगह बना पाएगी? लेकिन क्या लकी और सविता जी उसे माफ कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आराधना टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बात के साथ। नमस्कार।